हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टोरी वर्ल्ड। उम्मीद है आपको मेरे पिछले वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। इसी क्रम में मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आ रही हूँ जो महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ है। एक नया प्रयोग करते हैं, एक नई कोशिश करते हैं। कहानियाँ हमारी चलती ही रहेंगी, कविताएं भी चलती रहेंगी। कुछ कहानियाँ मेरी होंगी, कुछ कविताएं मेरी होंगी, कुछ ऐसी कालजयी बातें भी होंगी। तो आज जानते हैं गांधी जी एक युग निर्माता के बारे में। महात्मा गांधी जो केवल एक सोच नहीं, एक विचार है। एक ऐसा विचार जो किसी भी युग में आए, किसी भी समय में आए, किंतु हमेशा अपना सार्थक प्रभाव लेके आता है। गांधी जी की विचारधारा स्कूल चलें, हर बच्चे को अनिवार्य शिक्षा दिलाने का उनका प्रयास, हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने का उनका प्रयास, एक ऐसा प्रयास कि बच्चा किसी भी वर्ग से आता हो किंतु उसे अनिवार्य रूप पे शिक्षा प्राप्त हो। स्कूल चलें, स्कूल की ओर कदम बढ़ाने का एक उनका प्रयास। हम उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत चर्चाएं नहीं करेंगे क्योंकि उनके जीवन को आज कौन नहीं जानता है। हर कोई पढ़ता है, हर कोई समझता है, उनके बारे में जानता है। तो हम उनसे जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे प्रसंगों को बात करेंगे जो प्रेरणादायक भी हैं और उत्साहवर्धक भी। महात्मा गांधी जी के जीवन से छोटी छोटी बहुत सारी कहानियां हैं, जिनमें से एक कहानी है जब महात्मा गांधी जी उड़ीसा में एक सभा करने गए। वहाँ उन्होंने एक सभा में भाषण दिया। लोगों का उनको देख कर के ही उत्साह बहुत बढ़ जाता था। उनकी सभा में हज़ारों लोग आया करते थे, हज़ारों लोग उन की बातें सुनते और उनको आत्मसात करते। उसी भीड़ में एक बूढ़ी महिला थी, बहुत बूढ़ी। उनकी साड़ी भी फटी हुई थी, बाल पूरी तरह पक के सफ़ेद हो गए थे, कमर झुका के चल रही थी, एक लाठी के सहारे चल रही थी। तो उस महिला ने इच्छा जताई कि वो महात्मा से मिलना चाहती है। किसी प्रकार से वह चलकर गांधी जी तक आई और उसने उनके चरण स्पर्श किए। उसके बाद उसने अपनी पल्लू से एक तांबे का सिक्का निकाला और महात्मा गांधी जी के चरणों में रख दिया और वो महिला वहाँ से चली गई। गांधी जी ने वो सिक्का उठाया और उसे अपने माथे से लगा लिया। अब गांधी जी के साथ जुड़े अनुयायियों में हर वर्ग के लोग हुआ करते थे, तो उनमें एक संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, आप इस सिक्के को इतना मान दे रहे हैं, मैं तो आप पर हज़ारों रुपए न्यौछावर कर देता हूँ, किंतु आपने कभी ऐसा सम्मान नहीं दिया। गांधी जी ने कहा, बात ये नहीं है कि कौन कितना देता है, बात ये है कि कौन किस भाव से दे रहा है। आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आप उसमें से कुछ हज़ार दे देते हैं, उसका उतना महत्व नहीं है। उस महिला के पास तो यही एकमात्र पूंजी थी। शायद उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति मुझे दे दी देश की आज़ादी की खातिर। तो आप स्वयं जाने कि बलिदान किसका बड़ा है। तो गांधी जी के वो विचार एक ऐसे प्रभावशाली होते थे कि जो छोटी सी चीज़ में भी, छोटी सी घटना में भी एक बहुत बड़ा रास्ता तलाश लिया करते थे। एक और कहानी हम उनसे जुड़ी चर्चा करेंगे। जब महात्मा गांधी जी स्वयं को भी प्रयास करते थे कि सुधारें, स्वयं की कमियों को भी दूर करें, तो एक समय था, एक महिला अपने एक बच्चे को लेकर के महात्मा जी के पास आई और बोली कि गांधी जी, मेरा बच्चा बहुत मीठा खाता है, कृपया आप ये मीठा छुड़वा दीजिए। तो गांधी जी ने कुछ देर बच्चे को देखा और कहा, आप एक सप्ताह के बाद आइएगा। एक सप्ताह के बाद वह महिला फिर आई बच्चे को लेकर। तो गांधी जी ने कहा, बेटा, अधिक मीठा खाना अच्छी बात नहीं है, दांत खराब हो जाते हैं, इसलिए तुम मीठा कम खाया करो।
उस महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस महिला ने कहा, महात्मा जी, आप ये बात तो 1 सप्ताह पहले भी कह सकते थे, आपने तब क्यों नहीं कहा? तो गांधी जी ने बड़े ही सरल स्वभाव से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, क्योंकि आज से पूर्व मैं भी बहुत ज़्यादा मीठा खाया करता था, और जब कमी मुझ में ही है तो मैं किसी और को सुधरने का उपदेश कैसे दे सकता हूँ? इसलिए पहले मैंने अपनी कमी को सुधारा है, उसके बाद मैं इससे कहने के योग्य बन गया हूँ। तो गांधी जी ने अपने अस्तित्व को स्वयं बनाया, स्वयं उसे संवारा और महात्मा की उपाधि तक वह पहुंच सके। एक कथा उनके कलकत्ता से जुड़े समय की है, जब कलकत्ता में बहुत दंगा छिड़ गया और लोग आपस में ही लड़ने लगे, काफ़ी हिंसा हो गई। तो यह बात महात्मा जी को बहुत बुरी लगी, तो उन्होंने कलकत्ता जाने का निश्चय किया। वह कलकत्ता गए और वहाँ वह आमरण अनशन में बैठ गए, दंगे को समाप्त करने के लिए। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और वह बोला कि ये लो, मैं रोटी लेके आया हूँ, आप इसे खा लो और ये अनशन समाप्त करो। मैं आपको इस तरह मरते हुए नहीं देखना चाहता। महात्मा जी शांत रहे। उसके बाद वह व्यक्ति उनके पास बैठकर रोने लगा। तो महात्मा जी ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, मैं शायद नर्क में जाऊंगा, मैं नर्क का भागी बनूंगा, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। जब गांधी जी ने पाप का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके द्वारा एक मुसलमान बच्चे की 8 वर्षीय बालक की हत्या कर दी गई है। तो महात्मा जी ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि क्योंकि उन लोगों ने हमारे परिवार वालों को मार डाला था, इसलिए गुस्से में मैंने उनके बच्चे को मार दिया। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? तो महात्मा जी ने कहा, है एक उपाय। अब वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा क्या उपाय है। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम एक और लड़का ढूंढो, लगभग उसी उम्र का होना चाहिए, मुसलमान हो और उसी परिवार का हो, उसे पालो, उसकी देखभाल करो, तो तुम्हारा पाप स्वयं कम हो जाएगा। तो बिना जवाब पाए भी वह व्यक्ति बहुत सारे जवाब पा गया। तो ऐसा महात्मा जी का अस्तित्व था, जो तब भी लोगों को चैतन्य करता रहा और आज भी चेतना का ही विषय है। तो ये थे गांधी जी से जुड़े हुए कुछ छोटे से प्रसंग। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। यदि पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।